अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे पहले भी शास्त्री जी ने कई विवादित बयान दिए, जैसे पठान मूवी का बॉयकॉट और सनातनियों के रक्षा की खातिर जेसीबी मशीन की खरीदारी की बात करना। लेकिन आज की वीडियो में जो चर्चा का विषय है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार न करना और वहां से भाग आना। और श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया है कि शास्त्री जी प्रेत दरबार और दिव्य दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले को विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज जी लोगों के बिना बताए ही सब कुछ जान जाते हैं और कागज पर हूबहू उतार कर रख देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं। इसको लेकर बागेश्वर सरकार ने दावा किया है उनके पास ऐसी शक्ति है जो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। उनका कहना है कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है और इसी सिग्नल के जरिए वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि इनके दादा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह दरबार लगाया करते थे। जून 2022 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लंदन की संसद में 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आजकल चर्चा में क्यों है। कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में चमत्कार को देखें तो विज्ञान का मानना है कि चमत्कार एक अंधविश्वास है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार तभी तक है जब तक विज्ञान उस तक नहीं पहुंचता है। लेकिन आइए जानते हैं आज के इस मामले को। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगे हैं कि वे अंधविश्वास और जादू टोने को फैलाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा आयोजित हुई थी, जिसका समापन 13 जनवरी को होना था। वो चर्चा 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही संपन्न हो गई। और इसी चर्चा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक दिव्य दरबार लगाते हैं और मानने वाले बहुत महिमा मंडन करते हैं। इसी बीच अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। देव धर्म के नाम पर लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। और समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कार्रवाई करने की मांग की है। और समिति का कहना है कि उनकी तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो उन लोगों के बीच दिव्य दरबार लगाएं और अगर वे दावा करते हैं कि सबके बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच बता देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप दिया जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है यदि वे 90% तक रिजल्ट दे देते हैं तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देगी। हालांकि उन्हें 3 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। श्याम मानव के अनुसार उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की और नागपुर से वापस आ गए। हालांकि इस बात की सफाई देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्थानीय मीडिया के माध्यम से कहा है कि उनके गुरु जी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा 2-2 दिन कम कर दी गयी, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम कर दिए गए। और ये भी कहा गया है कि वे नागपुर में पिछले 7 दिनों तक लगातार कथा करते रहे और इसी बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, लेकिन तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। इसी के जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि रामपुर में दरबार है, यहाँ आ जाओ, खर्चा भी हम दे देंगे। लेकिन अगर हम संक्षेप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बात करें, कुछ लोगों के पास सम्मोहन की शक्तियाँ होती और ये भी एक आर्ट है जिसके जरिए लोगों के मन की बात पढ़ ली जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।